नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि भारत का संविधान केवल शासन प्रणाली को चलाने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण प्रकाश स्तंभ है जिससे हमारी संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था संचालित होती है। राज्यपाल कलराज मिश्र संविधान दिवस के अवसर पर भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में नवनिर्मित संविधान पार्क के लोकार्पण के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महाराजा सूरजमल की भव्य प्रतिमा का शिलान्यास किया और भारतीय संविधान और संस्कृति विषयक संगोष्ठी का शुभारंभ भी किया। कुलाधिपति श्री मिश्र ने कहा कि भारतीय संविधान विश्व भर के लोकतंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। इसमें अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया है। उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाने का उद्देश्य युवा पीढ़ी को संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ संविधान प्रदत्त मूल कर्तव्यों की पालना के लिए भी जागरूक करना है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराजा सूरजमल को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने वीरता और शौर्य के साथ सूझबूझ दूरदर्शिता से अपने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मुगल शासकों को ही उन्होंने अपने पराक्रम से नहीं हराया, बल्कि उन्होंने राजस्थान के इतिहास को नई ऊंचाइयां प्रदान की। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में महाराजा सूरजमल से संबंधित सामग्री का संग्रहालय स्थापित किया जाए, जिससे उनके इतिहास के बारे में आम जन को जानकारी मिल सके। उन्होंने विगत दिनों एक टीवी चैनल पर महाराजा सूरजमल की छवि धूमिल करने के संबंध में की गई नकारात्मक टिप्पणी पर रोष व्यक्त किया। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती रंजीता कोली ने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर हुए संविधान पार्क के लोकार्पण के पश्चात भावी पीढ़ी को संविधान के संबंध में जानने की जिज्ञासा जागृत होगी, जिससे वे संविधान के मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकेंगे। कार्यक्रम में भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति श्री जेपी यादव, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति श्री आर.के. सिंह ठाकरे, संभागीय आयुक्त श्री सावरमल वर्मा, पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, कुल सचिव सुभाष शर्मा, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गंगाराम पाराशर सहित जिला प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आइए हम आपको बताते हैं कि संविधान पार्क कैसा दिखाई देता है। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में नवनिर्मित संविधान पार्क के सबसे ऊपर संविधान ग्रंथ की छवि है, जिसे गण और तंत्र दो पृष्ठों में अंकित किया गया है। इसी मूर्ति में गणतंत्र को लोगों ने थामे रखा है। इसके नीचे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहा है। इसके नीचे अधिकारों का उल्लेख है, तो दूसरी ओर कर्तव्यों को भी अंकित किया गया है। बात आती है तो कहने में संकोच नहीं करते हैं, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार के नाम पर कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जो एक कर्तव्य है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। हमारा कर्तव्य क्या है? संविधान के अंदर मौलिक अधिकार तो है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का सामंजस्य ठीक से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? मौलिक कर्तव्यों को समुचित तौर पर आचरण में व्यवहारित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? इन सारी चीजों के बारे में जो आत्मनिरीक्षण पूर्वक देखना चाहिए, छापना चाहिए, उसे कमी दिखाई पड़ती है। इसलिए हिंसा की घटनाएं, तोड़ फोड़, आगजनी, मां बहनों की इज्जत साथ की बात, ये सारी चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। ये संविधान के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत वरिष्ठ है। इसको लोग एहसास करना शुरू कर दें और उसके अनुरूप आचरण व्यवहार करना प्रारंभ करें, तो सही मायने में कहा जाएगा कि संविधान के मौलिक कर्तव्यों के प्रति हमारी स्वयं की जागरूकता है। और मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों का सामंजस्य, उसको आचरण में व्यवहारित करने का प्रयास अगर चालू हुआ तो स्वस्थ लोकतंत्र का मजबूत स्वरूप तो हिंदुस्तान में दिखाई पड़ेगा, दुनिया में कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। देश भर में आज संविधान दिवस के रूप में
मनाया जा रहा है। संविधान की विशेषताएं, संविधान इतने बड़े लोकतंत्र को संचालित कर रहा है, इतने बड़े देश को संचालित कर रहा है। इन सारे विषयों पर स्थान स्थान पर गोष्ठियां और विचार विमर्श भी हो रहे हैं। संविधान के प्रति अत्यधिक लोग जागरूक हों, इसका प्रयास किया जा रहा है। और इसलिए इस संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। की प्रतिमा की शिलान्यास के हम साक्षी बन रहे हैं। महाराजा सूरजमल के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। मुझे लगता है कि वीरता और शौर्य के साथ ही की सूझबूझ, दूरदर्शिता से उन्होंने अपने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह उस दौर में सर्वथा विरत था। मुगल शासकों को ही उन्होंने अपने पराक्रम से नहीं हराया, बल्कि वह उदार और दानशील ऐसे राजा थे जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को नई ऊंचाइयां प्रदान की। सूरजमल जी के युद्ध कौशल के बारे में पढ़कर अचरज होता है। लगातार उन्होंने युद्ध लड़े, कम नहीं, पूरे 80 युद्ध उन्होंने लड़े। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने जीवन में कोई भी युद्ध तो कभी हारे नहीं, कभी हारे। मैं छोटे बारे में पढ़ा था, एक समय तो ऐसा आया कि कुछ अपने महाराजाओं को इंतजार करना था युद्ध के समय, ये आगे बढ़ते जा रहे। इनको लगा कि एक टुकड़ी हमारे पीछे है किसी राजा के नेतृत्व में, इसलिए उन्होंने अपना आगे बढ़ना स्थगित करते हुए कुछ देर ठहर कर जब वो आगे साथ में तब आगे बढ़े, इसलिए चिंता उन्होंने की कि पता नहीं बीच में और क्या हो सकता है। हमारे लिए ये गीता है, ये कुरान है, ये बाइबल है, ये हमारा मूल ग्रंथ है जिसके द्वारा पूरा लोकतंत्र संचालित हो रहा है, जिसके द्वारा भारत का एक प्रबल लोकतंत्र विश्व को एक नया संदेश दे रहा है, जिसके द्वारा कर्तव्य और अधिकार दोनों का सामंजस्य बैठाकर कैसे चलाया जा सकता है, इस स्वरूप को प्रकट किया गया है। ऐसा हमारा संविधान हमारे देश की शासन प्रणाली और राज्य को चलाने के लिए बनाया गया महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह वह मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है जिसे हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन होता है। मैं ये भी मानता हूँ भारतीय संविधान विश्व भर के लोकतंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। इसमें अधिकारों के साथ साथ नागरिक कर्तव्यों के बारे में भी सचेत किया गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले देश की नई पीढ़ी संविधान की संस्कृति से जुड़े रहे, इसलिए यह तय किया गया कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पाठ बनवाया जाए। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के परिसर में नवनिर्मित संविधान पाठ के सबसे ऊपर संविधान ग्रंथ की छवि है, जिसे गण एवं तंत्र 2 पृष्ठों में अंकित किया गया है। इसी मूर्ति में गणतंत्र को लोगों ने थामे रखा है। इसके नीचे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहा है। इसके नीचे अधिकारों का उल्लेख है, तो दूसरे और कर्तव्यों को भी अंकित किया गया है। यह बहुत ही सुंदर छवि है। ये हमारा सौभाग्य है और खासतौर से मेरे लिए जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था और आप राजनीति में थे, आज मैं पूरे रूप से उसका चर्चा नहीं कर सकता जो आप संविधान पद पर विराजमान है, लेकिन 2006 में जो आपकी कृपा रही मेरे ऊपर, वो आपको ध्यान है, मुझे भी ध्यान है। उसके लिए मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। राजनीतिक रूप से आपने मुझे मदद की, आप राजनीति में। इसके अलावा एक निवेदन है राज्यपाल महोदय, मैं डीसी साहब से बात कर रहा था और उनसे चर्चा हुई, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरा एक यहाँ जनता की शिकायत है और स्वामी जातियों को जनता है बैठी कि एक सोनी टीवी पर एक अहिल्याबाई, मैंने कहा
मैंने कोई से अहिल्याबाई से करनी है, साफ करनी। तो उसमें महाराजा सूरजमल के खिलाफ घटिया टिप्पणी की, उसका सभी जाति के लोग, सभी पूरे प्रदेश के लोग, देश के लोग विरोध कर रहे हैं। ना केवल जाट जाटमा समाज तो आपको ज्ञापन भी दिया है। अगर मैं गलत कह रहा हूं कि सब लोग बैठे पीछे हाथ बढ़ाए और खड़े कर, मैं इस मौके पर क्योंकि आप सब गवर्नर साहब को सुनने आए, मुझे तो रोज सुनते हो, मैं डीसी साहब, आईजी साहब, जिला कलेक्टर महोदय, जिला पुलिस अधीक्षक, सभी अफसरानों को, प्रेस बंधुओं को और सभी यहाँ जो मेरे बुजुर्ग माता बहनों, युवा साथियों को, एमपी साहिबा को और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना ही मेरा निवेदन था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।